नहीं चलाएंगे, अब हम हाथी पर नहीं बैठेंगे। अब मैं अपनी बात कहूं, आपके दर्द को सबसे बेहतर हम समझते हैं। आपने अगर पिछले 70 सालों में जुल्म जातियां सही है, तो हमने सदियों से जुल्म जातियों को सहा है और आज भी सहते हुए आए हैं। आपने अपनी क़यादत पर कोई काम नहीं किया, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। आपने इन्हीं पार्टियों का इंतजार किया कि ये आपकी बात रखेंगे, लेकिन हमने अपनी बात को समझा और 1984 में मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और कहा कि इस देश में हम समता की बात करेंगे, इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को लात मार कर संविधान का राज कायम करेंगे। कांशीराम साहब के साथ मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया ना, और इस उत्तर प्रदेश में 4 बार अछूत और चमार कहे जाने वाली महिला को इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई। हमारे बीच में आदरणीय माजिद साहब, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब, और आपके बीच में आदरणीय अतीक अहमद साहब के बेटे अली जी बैठे हुए हैं। मैं सभी का इस्तकबाल करता हूं। आर्य नगर की इस जागरूक जनता का भी मैं इस्तकबाल करता हूं कि आज इस इत्तेहाद की इस मीटिंग में वो शामिल हो गए हैं और उन्होंने ये दिखा दिया है कि अब हम दरी बिछाने और रिक्शा चलाने के लिए नहीं हैं। हम इस देश में, इस प्रदेश में अपनी क़यादत बनाने आए हैं। जो पिछले 70 सालों से मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म जातियां हो रही हैं, उसका हिसाब लेने आए हैं। आर्य नगर की ये जो जनता है, अपने विधायक से अब सवाल करेगी और ये पूछेगी कि कानपुर में जिस तरह से मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, क्या उनके लिए उसने आवाज उठाई है? अजान की जो जनता है बहुत ही जागरूक है कि नहीं? पिछले 70 सालों से आपने अलग अलग पार्टियों को जिताया और सत्ता में पहुंचाया। आपने कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के लोगों को सत्ता तक पहुंचाने का काम किया, तो आपको क्या मिला? आपको गोलियां मिली, आपके ऊपर जुल्म जातियां मिली। आपने 2012 में मुलायम सिंह यादव को चुना। इस उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे को बनाया। क्या वो किसी मुसलमान को भी तो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को चुना, और ये दिखाता है कि आपकी क़यादत को वो स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब हमारी क्या जिम्मेदारी है? हम उनको जवाब देने आए हैं। अब उनको ये कहने आए हैं, हम ये लाल टोपी की बात नहीं, हम हरे परचम की बात करने आए हैं और आसमान में पतंग उड़ाने की बात करने आए हैं। अब हम साइकिल नहीं चलाएंगे, अब हम हाथी पर नहीं बैठेंगे। अब मैं अपनी बात कहूं, आपके दर्द को सबसे बेहतर हम समझते हैं। आपने अगर पिछले 70 सालों में जुल्म जातियां सही है, तो हमने सदियों से जुल्म जातियों को सहा है और आज भी सहते हुए आए हैं। आपने अपनी क़यादत पर कोई काम नहीं किया, अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। आपने इन्हीं पार्टियों का इंतजार किया कि ये आपकी बात रखेंगे, लेकिन हमने अपनी बात को समझा और 1984 में मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी का गठन किया और कहा कि इस देश में हम समता की बात करेंगे, इस देश में गैर बराबरी की व्यवस्था को लात मार कर संविधान का राज कायम करेंगे। कांशीराम साहब के साथ मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया ना, और इस उत्तर प्रदेश में 4 बार अछूत और चमार कहे जाने वाली महिला को इस उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 2007 से आप देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा बदल गई है। अब फिर से वही गैर बराबरी की व्यवस्था की बात करते हैं। तो आज मैं उस विचारधारा के साथ नहीं चलता हूं, मैं उस विचारधारा के साथ चलता हूं जो इस देश में संविधान की बात करता है, जो इस देश को लोकतंत्र के लिए कहता है, और वही आवाज आदरणीय असदुद्दीन ओवैसी साहब की है। मैं उनके साथ चलता हूं और यह भी दिखाऊंगा कि इस देश में सिर्फ संविधान का राज होगा,
धर्म और जाति के नाम पर इस देश में कोई शासन नहीं चला सकता। आपकी ताकत इस देश का संविधान है। इस देश में कोई भी हथियार कोई काम करने वाला नहीं है, सिर्फ एक हथियार काम करेगा, कलम। आप अपनी जेबों में कलम रखिए और कलम की ताकत वाले इस देश में अपना शासन बनाएंगे। कलम की ताकत वाले इस उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाएंगे। मैं आपके बीच ये बात कहने आया हूं कि आपकी आवाज 12 दिसंबर को आपके सामने आ रही है। आप उनको सुनिए, उनके विचारों को सुनिए और अमल करिए और इस विचार को पूरे कानपुर में फैलाने का काम करेंगे, ऐसी उम्मीद आपसे हम करते हैं। हमारे बीच में शौकत साहब और माजिद साहब हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा, मुसलमान का जहां पसीना बहेगा वहां पर पवन राव अम्बेडकर अपना खून बहाने का काम करेगा, आपको पीछे हटने नहीं देगा। आपकी हर लड़ाई के साथ मैं खड़ा नजर आऊंगा। आपके ऊपर जितने भी इल्जाम लग रहे हैं उसको हम काटने का काम करेंगे। हमने ये भी देखा है, कांशीराम साहब जब अपना संघर्ष कर रहे थे तो एक आरोप बहुत लगता था, अरे भैया ये तो चमारन की पार्टी है। अब वही चमारों की पार्टी ने इस उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई और आज हमें कहते हैं, जो ये लोग आरोप लगाते हैं ये मुसलमानों की पार्टी है। हम इस उत्तर प्रदेश में 4 बार नहीं 40 बार सरकार बनाएंगे, इसकी तैयारी हम करके आए हैं। आप लोग तैयार हैं? आप लोग मुत्तहिद होइए, सारे मुसलमान एक साथ इकट्ठे हो, एक नाम पर इकट्ठा हो। आपके साथ हम कदम से कदम मिला करके चलेंगे और इस उत्तर प्रदेश में हम अपनी सरकार बनाएंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी इस समझदारी का भी मैं इस्तकबाल करता हूं और सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं। पतंग उड़ाना है, हरे रंग का परचम लहराना है, हर गली में आप बता दीजिए अब साइकिल वाला समय चला गया है, अब हरे रंग का परचम और पतंग का समय आ गया है। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से पीछे हटने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय मीम।